भाई साहब 1 साल होने को आ गया और फिर वही दिन भी। क्यों ना माँ को जाकर ले आए। वही दिन का क्या मतलब? अरे भाई साहब फिर भूल गए क्या? हर बार मुझी को याद दिलाना पड़ता है। अरे बोल ना। ये डायरी देखिए ना, कल कौन सा दिन है? देखता हूं। अरे हाँ, याद आया। तुझे काम की बातें हमेशा याद रहती हैं, कभी नहीं भूलता है। एक काम क्यों नहीं करता, आज तू गाड़ी लेकर ऑफिस चला जा। ठीक है। और लौटते समय वहीं से माँ को लिवा लाना। नहीं भाई साहब, आज मेरा ऑफिस में बड़ा बिजी शेड्यूल है। मैंने कई मीटिंग अरेंज कर रखी है जो मुझे मैनेज करनी है, और फिर शाम को मुझे ससुराल भी जाना है। ससुराल? अब ये ससुराल क्यों जाना है? आपको फिर याद नहीं रहा? विमला को गए कितने दिन हो गए हैं, और उधर उनके माता पिता की तबीयत अगर ठीक हो गई हो तो मैं उसको लिवा लाऊं, बच्चों को भी साथ ले आऊंगा। बहुत दिन हो गए ना। हाँ सो तो है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बात है, दोनों भाइयों में कौन सी गुपचुप मीटिंग चल रही है? क्या माजरा है, जरा मुझे भी तो पता चले। नहीं भाभी जी, यहाँ आपके मतलब की ऐसी कोई बात नहीं हो रही जो आपको बताई जा सके। वाह जी वाह, देवर जी के तेवर तो देखो। यहाँ कभी मेरे मतलब की बात होती भी है जो आज होगी? अच्छा, अपने मतलब की बात कर लो, नाश्ता तैयार है, आके करो। हाँ चलो आ। सर, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। हाँ सबीना, मैं ममता जी को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? कई दिन हो गए उनसे कोई मिलने नहीं आया। अपने आप में खोई रहती हैं, खुद से ही बातें करती रहती हैं। हाँ, मैं भी सुबह से उन्हें देख रही हूँ, कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, ऐसी बात है, मैं जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी। इसमें कौन आ गया? अरे नमस्ते नमस्ते, आइए प्लीज आइए। अरे भाई, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज सूरज जल्दी निकल आया क्या? अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है। अरे रे, जा जा, तुझे हम लोगों के साथ बैठने की फुर्सत कहाँ है? हम लोग आए। अरे जनाब चलिए। अरे सत्य जी, हम ही लोग बेले हैं जो जब देखो यहाँ आकर बैठ जाते हैं और इन लोगों से रिश्ता बनाए हुए हैं। कोई काम हो या ना हो फिर भी चले आते हैं इस घर में। और इन भाई साहब के लिए तो क्या ही कहें, ये तो पूरे चोरों के गुलाम हो गए हैं। अरे साली से क्या बात करने लगी आप? हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो बात करें ना, फालतू के बातों में क्या वक्त बिगाड़ना। नहीं वो तो सब सही है, लेकिन जब से विमला भाभी गई हैं उनकी व्यस्तताएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। और जब देखो कभी इधर उधर घूमते फिरते हैं और पूरी सोसाइटी में नाचते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा साली जी आपने। चलो छोड़ो बेकार की बातें, नाराज हो गए? अच्छा अब बताइए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ हमारे यहाँ? अशोक जी, आप तो जानते ही हैं, महानगरों की सोसाइटियों में ज्यादातर घरों में हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक का कंसेप्ट चल रहा है। हाँ ये बात तो है। और फिर भाई साहब, हमारी सोसाइटी इससे अलग तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कल हम लोगों ने एक महिला सम्मेलन रखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसका उद्घाटन हम आपकी माँ से कराना चाहते हैं। दरअसल हम लोगों ने घरों में बहुत देखा, बहुत नजरें दौड़ाई। माता पिता और बच्चों के अलावा विदेशी नस्ल के कुत्ते तो मिले, लेकिन दादा दादी और नाना नानी नहीं मिले। इसीलिए भाई साहब हमें तो आपका ही घर याद आया और यहाँ चले आए। बस आपको माँ जी को लेकर समय से आ जाना है। लेकिन माँ तो, अब ये वो बहाना छोड़िए, आपको माँ जी को लेकर समय पर आना ही होगा। इसी बहाने माता जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा हम लोगों को। और भाई साहब कल तो संडे भी है और ना ऑफिस जाना है आपको, ना कुछ करना है, तो आ जाइए माता जी को लेकर। ठीक है, तो आप माता जी को लेकर जरूर आइए।
नाश्ता वास्ता। ये कोई बात नहीं, देवर जी बिना नाश्ता करे निकल गए, लेकिन ये दोनों बिना ठूसे न किसके गए। अशोक जी अब चलते हैं। जी नमस्कार, नमस्कार, फिर आइएगा। नमस्कार। अरे नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करके जाइएगा। अरे नहीं भाभी, फिर आएंगे तो इत्मीनान से आपके हाथ में करेंगे। अरे बाद में आते हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे माता जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं? मैं सुबह से आपको जाने कहाँ खोज रहा हूँ। हाँ बेटा, आज थोड़ा मन उचाट था तो यहाँ आके बैठ गई। लेकिन सबीना कहाँ गई? सबीना, सबीना, सबीना। क्या हुआ सर? आप मुझे ऐसे क्यों आवाज लगा रहे हैं? मैं तो घबरा ही गई। देखो सबीना, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ममता जी का विशेष ख्याल रखा करो। आज लगता है सुबह से बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ के ये यहाँ बैठी हैं। हाँ सर, आज इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और अभी तक दवाई भी नहीं ली है। मैं सुबह से इन्हें ही ढूंढ रही थी और ये बिना बताए यहाँ आकर बैठ गई हैं। हाँ, अब किराए के लोग ही तो दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखेंगे और उनका बुढ़ापा संवारेंगे। जब बच्चे नहीं होते तो किराए की कोख खोजते हैं लोग, और जब बच्चे पल फूस कर बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उन्हें खोजने को मजबूर हो जाते हैं। अरे माँ जी, मैं तो आपको एक अच्छी खबर देने आया था और आप खामखा यहाँ रो रही हैं। अम्मा जी, आपको पता है आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आपका बेटा अशोक यहाँ आपको लेने आ रहा है। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था। भाई चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आपका बेटा आने ही वाला होगा। बच्चों, ये लो तुम्हारे खाने के लिए, आपस में बांट लो तुम सब। छोड़ के बार क्यों चली जाती हैं? नहीं बच्चों, अब नहीं जाऊंगी बेटा। हाँ दादी, क्या आपका मन अपने घर और अपने बच्चों के बीच नहीं लगता क्या? नहीं बेटा, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम लोगों को छोड़ के। मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ? अब नहीं जाऊंगी बच्चे, अब नहीं जाऊंगी, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखो जरा कितने खुश हैं, ऐसे कोई नहीं सुनते हैं। अरे बाप रे बाप रे दादी। लड़की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। दादी ने पापा से बहुत मजा आता है, कहीं मत जाया करो। माँ दो वाह, लो खा लिया बच्चों ने भी। और वैसे कितने नखरे करते हैं खाने में, देखो। खाते नहीं है लड्डू के हाथ तो खाते ही हैं। बिल्कुल 10 नखरे देखो दादी इनके। के हाथ का ही खाते हैं बच्चे। हाँ, दादी के हाथ की मिठाई भी खाते हैं, थप्पड़ भी खाते हैं। नहीं दादी तो नहीं मारती। बोला माँ झोपड़ी टपक रही है, तो माँ ने बोला बेटा ये शेरवा से टपकवा बुरा होए। अब वो बोलते माँ टपकवा क्या होता है, और शेर बाहर बैठ के सोच रहा है कि ऐसा कौन सा बड़ा शेर आ गया जो मेरे से बड़ा होता है। इतने में उसने 30 मार खान ने आके समझा कि मेरा गधा यहाँ बैठा है। उसने उसका कान पकड़ लिया
अरे आती आती पानी, अम्मा पानी पानी ले आए ना बगाल। अरे यार तो पानी लेके तो आओ, कुछ हो गया तो। अरे अम्मा सुन लेगी तो क्या कहेगी, तो पानी लेके आओ जल्दी डालो, अम्मा खा लीजिए। ठीक हो दादी? हाँ बच्चों, अब कल सुनाऊंगी कहानी। अब चलो चलो तुम लोग उठ जाओ, उठ जाओ। चलो बेटा, चलो अपने अपने काम में, कल स्कूल जाना। चलो चलो चलो, अब सो चल के बहुत रात हो गई। चलो चलो बेटा, चलो चलो आ जाओ। अम्मा आज के कार्यक्रम में तो मजा ही आ गया। अरे और जब तुम सबको पुरस्कार बांट रही थी, मेरा सीना फूल कर कुप्पा हो रहा था। अरे ऐसा क्या? और मुझे आज तुम्हारा बेटा होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था अम्मा। अरे चुप रहे, इसमें गर्व की भला क्या बात है? वो तो यूं बोलो कि कॉलोनी में कोई बड़ा बुजुर्ग है ही नहीं, वरना मुझे ये मौका कब और कहाँ मिलता भला। कोई बात नहीं अम्मा, मगर एक बात तो है, मेरी अम्मा तुम तो तुम ही हो। दादी आपको पता है आपकी फोटो डालने पर मेरे 250 फॉलोअर्स और बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा भाई। आपको पता है आज मैं मिठाई खिलाते खिलाते आपकी रील बना के उसे फेसबुक पे पोस्ट करूंगा। अच्छा, मैंने आपकी फोटो इंस्टाग्राम पे डाली और उस पे 1000 लाइक्स और 400 कमेंट्स आ चुके हैं। अम्मा अम्मा एक सेल्फी हमारे साथ ले लो। अरे हाँ क्यों नहीं। एक बिस्कुट खाना, एक बिस्कुट खाना। अम्मा खिलाते हुए खींचे ना, अम्मा ये खाओ। हाँ। और ये फेसबुक पे गया। मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। देखो मैं कितना बढ़िया है। मेरे साथ भी हम भी खिलाएंगे। ये आ गई सेल्फी। देखो कितनी बढ़िया, देखो। अरे भाई ये आज तुम मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? नहीं अब हो गया, बहुत खातिरदारी हो गई आज मेरी। पर मुझे ये तो बताओ कि आज ऐसा है क्या, ये क्यों इतनी फोटो खींच रहे हो, क्यों इतनी खातिरदारी कर रहे हो? दादी आपको नहीं मालूम, आज ओल्ड एज डे, आज बुजुर्गों की सेवा की जाती है और उनके साथ मस्ती की जाती है। अच्छा, ओहो, अब मुझे याद आया कि पिछले साल भी तो इसी दिन दिनेश मुझे लेके आया था वहां से। ओहो, तो ये बात है। आइए आइए प्लीज। नमस्कार जी। आइए बैठिए प्लीज। अम्मा जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी चलना है। क्या फिर कोई फंक्शन है आज? कहाँ जाना है? नहीं अम्मा जी, ये आश्रम से आपको लेने आए हैं। क्यों? अम्मा जी वो मैनेजर साहब ने बुलवाया, आज आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना, तो आपका जाना आश्रम साथ जरूरी है बहुत। अरे फिर जाना पड़ेगा। अरे बच्चों, बेटा दादी ना बूढ़े लोगों के यहाँ जा रही हैं, वहाँ बूढ़े लोग सब साथ रहते हैं, दादी को बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ऐसे तो जब आप भी बूढ़े हो जाओगे तो पापा आपको भी कोई छोड़ आएंगे। इस बार बच्चों के प्यार और जिद ने ममता जी को तो पुनः वृद्धाश्रम जाने से रोक लिया। लेकिन आज हमारे कितने ही बुजुर्ग हैं जो साल में बस एक बार मातृ, बुजुर्ग और पिता दिवस जैसे अवसरों पर ही आश्रम से
बाहर आ पाते हैं, वह भी सोशल मीडिया पर दिखावे की खातिरदारी के चलते। ये नया जमाना है, दुनिया को दिखाना है, माँ बाप का बस एक दिन एक रस्म निभाना है।